17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दी। 10-10 लाख के 2 मुचलके पर बेल मिली। आज ही जेल से बाहर आ सकेंगे मनीष सिसोदिया। घर पहुंचकर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा। लोगों ने सिसोदिया की पत्नी को खिलाए लड्डू। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर संजय सिंह के घर जश्न। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोले संजय सिंह, सत्य की जीत हुई है। जबरदस्ती आप नेताओं को भेजा गया जेल। मनीष सिसोदिया की जिंदगी के 17 महीने खराब हुए। सिसोदिया की जमानत पर भावुक हुई मंत्री आतिशी। छलक गए आंसू। कहा दिल्ली के बच्चों और शिक्षा की जीत हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा बयान। कहा जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल कैबिनेट में फिर से शामिल होंगे मनीष सिसोदिया। सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी के दुष्यंत गौतम बोले कोर्ट ने जमानत दी है, बरी नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं। आज भारत छोड़ो आंदोलन को 82 साल पूरे। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। बोले आज देश कह रहा है भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी रिजवान अली को किया गिरफ्तार। दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला रिजवान पर था 3 लाख का इनाम। एनआईए की टॉप लिस्ट पर था रिजवान। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में आर्मी जुटी। लाल किले पर आर्मी ने रिहर्सल किया। फुल ड्रेस में जवानों का जोश हाई दिखा। काकोरी कांड के 100 साल पूरे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का किया शुभारंभ। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में लटका। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव। विपक्ष कर रहा है बिल का विरोध। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में गतिरोध। एमएलसी गुलाम गौस ने केंद्र सरकार पर किया हमला। कहा मौजूदा केंद्र सरकार से मुस्लिम समाज आशंकित। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव में लाभ के लिए लाया गया है बिल। नीतीश करें हस्तक्षेप। वक्फ बिल पर मायावती ने सरकार को नसीहत दी। एक्स पर पोस्ट कर सरकार राष्ट्र धर्म निभाए, जल्दबाजी ना करे, ये नसीहत दी। बिल को लोकसभा की स्थायी समिति को भेजना सही करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की आज से 15 अगस्त तक अपने घर पर फहराए तिरंगा। एक्स पोस्ट पर कहा हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा और शांति का प्रतीक। एनसीपी शरद पवार की गुट आज से महाराष्ट्र में शिव स्वराज्य की यात्रा की शुरुआत कर रही है। शिवनेरी किले से यात्रा की शुरुआत होनी है। राज्य में युवा किसान समस्या और बेरोजगारी पर लोगों से चर्चा करेंगे पार्टी के नेता। मिशन गुजरात में जुटी कांग्रेस आज से राज्य में निकाली जाएगी विरोध मार्च, न्याय पदयात्रा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी करेंगे शुरुआत। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में ड्रग तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रग तस्कर मुश्तीक अहमद मीर की अवैध प्रॉपर्टी को सीज किया गया। मीर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से बिगड़े हालात। हिमलैंड में हुआ भारी लैंडस्लाइड। मलबे के साथ सड़क पर आया पेड़, आवाजाही बाधित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह जल जमाव। आने जाने में लोगों को परेशानी। हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड के कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी। गुजरात के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में सतारा, रायगढ़, पुणे, नागपुर के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। जम्मू कश्मीर, असम के लिए भी अलर्ट। वायनाड लैंडस्लाइड में लापता हुए लोगों की तलाशी का अभियान जारी। भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 420 तक पहुंची। इसी हफ्ते पीएम मोदी कर सकते हैं दौरा। केरल के वायनाड में सेना के जवानों का ताली बजाकर फेयरवेल हुआ। वायनाड में रेस्क्यू करने पहुंची थी आर्मी की टीम। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में भारी कटान। एक मंदिर भी पानी में समाया। कई गांव और फसलों को बाढ़ के पानी से पहुंच रहा है नुकसान। उत्तराखंड के चमोली जिले में गौड़ा गांव के पास पहाड़ों में भूस्खलन। बद्रीनाथ धाम के पास देर रात भारी बारिश से डर के पहाड़।
हिमाचल प्रदेश की मंडी में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे हुआ था बाधित। एक ट्रॉला भी हाईवे पर हुआ था हादसे का शिकार। रात से बंद पड़े हाईवे को खोला गया। बारिश के चलते हाईवे पर आई दरारें। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में पानी का बहाव बढ़ा। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज से छोड़ा जा रहा है पानी। पानी की प्रचुर मात्रा को देखते हुए गदगद हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू। यूपी के प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर। प्रयागराज के कई इलाके पानी में डूबे। निचले इलाकों के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। अगले 24 घंटे में नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर 70 मीटर तक ये वाटर लेवल पहुंचा। पटना में गंगा का पानी खतरे के निशान के पार। इस साल पहली बार गांधी घाट पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। नदी से सटे इलाकों में पानी घुसने का खतरा बढ़ा। बिहार के रोहतास से मांझरपुर कुंड में पानी का फ्लो तेज हुआ। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होने से झरने का रौद्र रूप सामने आया। वन विभाग ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भारी बारिश का कहर। मल्लीन गांव से संपर्क टूटा। नवविवाहित जोड़े को लोगों ने गोद में उठाकर पार कराया नाला। जालौन में स्कूली बच्चों को लेकर के जा रही वैन खाई में पलटी। हादसे में 15 बच्चे घायल हुए। 7 की हालत गंभीर। मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। चंडीगढ़ में शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। पेरिस ओलंपिक में एयर पिस्टल में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस ओलंपिक में मिला भारत का 5वां मेडल। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। 89.45 मीटर भाला फेंका। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड जीता। सिल्वर मेडल जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, देश को मेडल दिलाने पर हो रही है बेहद खुशी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की रही कोशिश। भविष्य में और बेहतर करने का होगा प्रयास। पीएम मोदी ने नीरज को बधाई दी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नीरज ने बार बार प्रतिभा दिखाई है। खुशी है कि एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे। रजत पदक जीतने पर उन्हें शुभकामनाएं। नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने। इसी ओलंपिक में मनु भाकर ने जीता था 2 मेडल। पीवी सिंधु, सुशील कुमार भी जीत चुके हैं ओलंपिक में 2-2 मेडल। पेरिस ओलंपिक में बेटे नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर पिता ने खुशी जताई। कहा, यह देश के लिए गर्व की बात है। आगे नीरज और बेहतर प्रदर्शन करेगा, इस बात की उम्मीद। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने पर जस्ट सिल्वर जीतने के बाद घर पर आतिशबाजी हुई। परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशियां। यूपी के अमरोहा में पेरिस ओलंपिक के मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की पेंटिंग बनाकर उन्हें सम्मान दिया गया। 6 फीट लंबे चारकोल से आर्ट बनाकर आर्टिस्ट जुहैब खान ने आभार जताया। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया। लगातार दूसरे ओलंपिक में किया भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह रहे जीत के हीरो। स्पेन के खिलाफ 2 गोल किए। टूर्नामेंट में हरमनप्रीत के 10 से ज्यादा गोल हैं। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, हॉकी को करें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट। टीम का वादा अगले ओलंपिक में बदलेंगे मेडल का रंग।